ऐसा बन के आया। ये किसका ग्राफ है? डिस्टेंस इन मीटर बाय टाइम ग्राफ है, टाइम इन सेकेंड का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, इसका जब ग्राफ हम देखते हैं, किसका? डिस्टेंस टाइम का ग्राफ फॉर डिक्रीजिंग स्पीड, तो ये जो ग्राफ आएगा ना, ये ऐसा आएगा। ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। अब आप इसके उसको अलग अलग सेकंड पर आप देख लीजिए, 1 सेकंड पर, 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर और 4 सेकंड पर। 1 सेकंड पर जो आपका पोजीशन है वो यहां है, दूसरे सेकंड पे जो आपका पोजीशन है वो यहां है, तीसरे सेकंड में जो आपका पोजीशन है वो यहां है, और चौथे सेकंड में जो आपका पोजीशन है वो यहां पर है। अब एक रैंडम नंबर कुछ भी मैं यहां पर एलोकेट कर रहा हूं। 1 सेकंड पर मान लीजिए 30 पर था, फिर 40 पर आ गया, फिर 45 पर आ गया और फिर 48 पर आ गया। अब इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो बॉडी x इज इक्वल टू 0 पर ही है। तो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? 30 मीटर ट्रेवल हुआ है। पर दूसरे सेकंड में बॉडी कितना ट्रेवल किया है? मात्र 10 मीटर। तीसरे में कितना ट्रेवल किया है? 5 मीटर। और आखिरी सेकंड में कितना ट्रेवल किया है? 3 मीटर। आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। और अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम घट रहा है, यानी स्पीड भी बॉडी की क्या हो रही है? घट रही है। और बॉडी का स्पीड घटेगा, इसका मतलब वो बॉडी डिसेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है। और जब बॉडी रिटार्ड करता है तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब कभी भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको दिखाना होगा तो ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा? पैराबोलिक ही बनेगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस दिस टाइम? ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका क्या बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। डन। अब ये बीच की लाइनें मिटा दूं, ये जो बनाए थे इसको मिटा दिया जाए ताकि मैं आगे की चीजें समझा सकूं। मिटा रहा हूं इसको, है ना? डन। अब जरा ध्यान से देखिए, जब बॉडी 1 सेकंड पर है, जब 2 सेकंड पर है, जब 3 सेकंड पर है और जब 4 सेकंड पर है, तो हम लोग इस चारों पॉइंट पर इसका क्या बनाते हैं? स्लोप बनाते हैं। तो पहली बार जब मैं स्लोप बना रहा हूं तो ये आपका θ1 है। दूसरी बार जब स्लोप बना रहा हूं, दिस इज θ2। तीसरी बार जब स्लोप बना रहे हैं, दिस इज θ3। एंड चौथी बार जब स्लोप बना रहे हैं, दिस इज θ4। क्लियरली आंख से दिख रहा है कि आपका जो θ4 है, आपका जो θ4 है वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा θ3 है, उससे बड़ा θ2 है, और सबसे बड़ा कौन है? θ1। अगर मैं इसको tan के साथ लिख दूं तो tan θ4 सबसे छोटा, फिर tan θ1 उससे बड़ा, फिर tan θ2 उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है? tan θ1 है। tan थीटा विच इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमको एक्चुअली क्या देता है? ये हमको देता है, ये हमको क्या देता है? ये हमको देता है स्पीड। तो V4 सबसे छोटा, फिर V3, फिर V2 और फिर V1। और यहां से मुझे क्या बात समझ में आई? यहां से मुझे क्या बात समझ में आई? यहां से मुझे ये बात समझ में आई कि जब कभी भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं और आपका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। आपके गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। डन। आपके गाड़ी का स्पीड क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। डन। तो इसके नीचे आप 2 लाइनें यहां आगे बढ़ें, लिखें 2 बातें। राइट। Point number 1, when the body is moving with non-uniform speed, ब्रैकेट में decreasing speed,
decreasing speed, the distance time graph is again parabolic in nature, but with respect to which axis? With respect to x axis. ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ही बन रहा है ग्राफ आपका। ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बना था ना, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। पॉइंट नंबर 2, एज द स्लोप ऑफ द कर्व is continuously decreasing, which implies क्या? The speed is, which implies the speed is decreasing, और अगर स्पीड घटता है तो हम क्या कहते हैं? बॉडी इज इन विच एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नेगेटिव। डन। कैसे पता चला? तो tan थीटा से आपको पता चल रहा है कंटिन्यूअसली, और tan थीटा इज डिक्रीजिंग। थीटा 1 सबसे बड़ा है, फिर थीटा 2, जैसे ऐसे स्लोप घट रहा है। और वो तो इधर से भी दिख रहा था आपको, डिस्टेंस से भी दिख रहा था। कंटिन्यूअसली डिस्टेंस आपका क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। यहां तक लिख लिए। नेचर ऑफ ग्राफ याद रहा? एट रेस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और y इज इक्वल टू mx प्लस c। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजिंग स्पीड पैराबोलिक विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड